हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एक बार क्विक अजीत अकेडमी में। और आज के क्लास से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिक स्तर पर देख चुके हैं कि किस प्रकार हम लोग किस कंडीशन में लाभ या हानि होता है या किससे हम लाभ या हानि को प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। और साथ में उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। और आज के क्लास में उसी लाभ या हानि को और आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और इसे हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे ताकि कम से कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं प्रति वस्तु भाव पे खरीदने और बेचने पे। जैसे कुछ प्रश्न आता है कि किसी निश्चित मूल्य पे कोई वस्तु को हम खरीदें और उसी मूल्य को नेक्स्ट वस्तु को उतने पे बेचते हैं, तो उसके बाद उसमें लाभ या हानि क्या आता है उसको देखते हैं। मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, जब कोई वस्तु 1 रुपया में बी की दर से, मतलब ए रुपया में बी की दर से खरीदी जाती है और इसको रिवर्स करते हैं, बी रुपया में ए की दर से बेची जाती है, बी रुपया में ए की दर से बेची जाती है, तो इस लेन देन में होने वाले लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। मतलब यहाँ पे बी जो है जिस दर से बेचा गया था, जो दर हो गया तुम्हारा ए रुपया में, बी दर से कोई वस्तु खरीदा गया है, बी स्क्वायर हो गया, और बी रुपया में ए की दर से बेचा गया है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आ जा रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। इतना प्रतिशत हमें लाभ या हानि होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि ये पूरा मेरा जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा, यदि वो प्लस में है तो हमें लाभ हो रही है और माइनस में है तो हमें हानि हो रहा है, तो वो हानि का प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत उसी के आधार पर ज्ञात होगा। इसे हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। मेरा यहाँ पे प्रश्न है, पहले फॉर्मूले को समझने के लिए एक प्रश्न के माध्यम से समझ रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 12 आम खरीदता है और उसे 12 रुपया में 10 आम के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले देखते हैं कि लाभ या हानि क्या होगा, वो देखेंगे, उसके बाद उसका हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, 10 रुपया में 12 आम खरीदता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि 12 आम का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो एक आम का क्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 12 आम का क्रय मूल्य 10 रुपया है, इसलिए एक आम का क्रय मूल्य हो जाएगा 10/12 रुपये। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, मतलब 5/6 रुपया। फिर क्या दिया गया, ये एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। फिर दिया गया है 12 रुपया में 10 के भाव से उसे बेचता है, मतलब 10 आम का विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपया है। फिर क्या देख लेते हैं, चूंकि 10 आम का विक्रय मूल्य, तो 10 आम का विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपया है, इसलिए एक आम का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12/10, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5 रुपया। एक आम का क्रय मूल्य आ गया 5/6 रुपया और एक आम का विक्रय मूल्य आ गया 6/5 रुपया। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 5/6 से 6/5 बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद उसका लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 6/5 रुपया माइनस क्रय मूल्य है 5/6 रुपया। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36 माइनस 6 × 5 = 30, 5 × 25।
यहाँ आ जाएगा 11/30 रुपया। लाभ जो हम लोग को हो रहा है वो हो रहा है 11/30 रुपया। तो इसका हम लोग लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 11/30 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 5/6 रुपया। मतलब यहाँ क्या आ जा रहा है 11/30 गुना 100 गुना 5/6, 5/6 आ जा रहा है। तो 6 पच्चे 30, 5 दूना 10, 0, फिर इस 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 11 चौके 44%। मतलब इस पूरे व्यापार में हमें 44% का लाभ हो रहा है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ 44%। इस प्रश्न को देखिए हम लोग लॉग फॉर्म में इस प्रकार से बनाएं। इस प्रश्न को बनाने में हमें समय ज़्यादा लगा, लेकिन यदि इसी प्रश्न को हम फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात करते हैं तो बस 2 मिनट में मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग वैकल्पिक विधि से बनाएंगे या शॉर्ट फॉर्म में कहें या फॉर्मूला के माध्यम से। तो लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है फॉर्मूला के आधार पे। यहाँ पे दिया गया 10 रुपया में 12 आम खरीदा गया है। मतलब ए बराबर हो गया 10 रुपया, बी बराबर हो गया 12, या रुपया नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। यहाँ आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। ये फॉर्मूला अगर हम लोग को प्राप्त रहेगा तो आसानी से इस प्रश्न को 5 से 7 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। यहाँ बी कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ए कितना है ए 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू 100। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 144 माइनस 100 यहाँ पे आ जाएगा 44%। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करने पे हमको आसानी से मान ज्ञात हो गया और ये मान प्लस में आया है, दैट मीन्स हमें लाभ हो रहा है। यदि ये माइनस में आता तब हमें हानि होता। तो इस प्रकार इस प्रश्न को देखिए हम लोग 5 से 7 सेकंड में हम आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इस तरह आप फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में समय जो एक प्रश्न के लिए 30 से 35 सेकंड ही रहता है, इसलिए फॉर्मूला को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। मेरा फॉर्मूला नंबर 2 है, जब कुछ वस्तुएं ए रुपया में बी के भाव से खरीदी जाती है और सी रुपया में डी के दर से बेची जाती है तो उस लेन देन में लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा। तो यदि ए रुपया में बी वस्तु खरीदा गया और सी रुपया में डी वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होगा बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन ए इंटू डी इंटू 100। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह था जिसमें ये 2 मान था वो उस कंडीशन में सेम था, लेकिन यहाँ पे जो दोनों मान है वो अगले कंडीशन में चेंज हो जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर बी सी माइनस ए डी अपॉन ए डी इंटू 100। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। मेरा प्रश्न है कि यदि 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदी जाती है और 110 रुपया में 10 पुस्तकें बेची जाती हैं तो इसमें होने वाली लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ देखते हैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदी जाती है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, चूँकि 11 पुस्तकों का
क्रय मूल्य बराबर हो गया कितना, 11 पुस्तकों क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। इसलिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 100/11। ये हो गया एक वस्तु का या एक पुस्तक का क्रय मूल्य। अब बोला गया है कि 110 रुपया में 10 पुस्तकें बेची जाती हैं। क्योंकि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 110 रुपया है, इसलिए एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 110/10, ये आ गया 11 रुपया। अब देखिए एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है 100/11 रुपया और इसका क्रय मूल्य 100/11 रुपया है और विक्रय मूल्य है 11 रुपया। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है इस प्राइस से बड़ा है। दैट मीन्स इस व्यापार में हमें लाभ हुआ। फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो लाभ पहले निकाल लेंगे। लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया है, माइनस 100/11। इसे सॉल्व कर लेंगे। 121 माइनस 100, यह आ जाएगा 21/11 रुपया। मतलब लाभ जो हो रहा है हमको 21/11 रुपया हो रहा है। इसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। लाभ है 21/11 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है 100/11। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 21/11 गुना 100, फिर यहाँ आ जाएगा 11/100। इसको 11 अंश में चला जाएगा, 11 कट जाएगा, 100 कट जाएगा। टोटल लाभ जो आ गया वो हो गया 21%। मतलब इस व्यापार में, इस खरीद बिक्री में हमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 21%, 21% का लाभ हो रहा है। अभी इसे हम लोग वैकल्पिक विधि से बना लेते हैं। जब वैकल्पिक विधि में सॉल्व करते हैं तो देखते हैं किसका मान क्या क्या दिया गया है। यहाँ ए बराबर दिया गया है 100 रुपीज और बी बराबर दिया गया है 11, सी बराबर है 110 और डी बराबर है 10। तो फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत बराबर बी गुना सी माइनस ए गुना डी बटा ए गुना डी इंटू 100। ये फॉर्मूला था कि लाभ प्रतिशत बराबर बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपन ए इंटू डी इंटू 100। बी कितना है, बी है 11, सी का मान है 110, ए का मान है 100 और डी का मान है 10। ए इंटू डी इंटू 100। 11 121 आ जाएगा, माइनस 1000 गुना 100, 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 210 बटा 10 होगा, 10 जीरो जीरो माइनस हो जाएगा। 1210 में 1000 माइनस करेंगे 210 आएगा और यहाँ पे 10 बचा हुआ है
आ गया 21%। तो इस व्यापार में टोटल जो लाभ हो रहा है वो है 21%। वैकल्पिक विधि से बस फॉर्मूला हमें याद रहता है, आसानी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि किसी वस्तु पर 8% लाभ या हानि में ₹a में बेचा जाता है, तो उस पर कैपिटल R% लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा A इंटू 100 प्लस माइनस कैपिटल R अपॉन 100 प्लस माइनस स्मॉल r। यहाँ लाभ के कंडीशन में प्लस लिखेंगे और हानि के कंडीशन में माइनस लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान देना है कि हमेशा लाभ के लिए प्लस यूज किया जाता है और माइनस हानि के लिए यूज किया जाता है। इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विक्रेता को ₹7.5 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या दिया गया कि ₹7.5 प्रति किलोग्राम चीनी बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। अब इसे हम किस मूल्य पे बेचें कि 10% हमें लाभ होगा? यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि दिया गया है, तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर ₹100। ₹100 क्रय मूल्य मान लिए हैं, ये इसका विक्रय मूल्य है, हानि है 25%। जब हानि दिया गया है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 बराबर कितना आ जा रहा है? ₹7.5। तो इसे हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। x गुना 100 माइनस 25 बटा 100 बराबर 7.50। तो x बराबर हो जाएगा 7.50 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 75। दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 75 देंगे 750, ये 100 कट जाएगा। ₹10, मतलब ₹10 प्रति किलोग्राम उस चीनी का मूल्य है। अब बता रहा है इसमें कि हमको 10% लाभ पे बेचना है, मतलब लाभ हमको कितना आना चाहिए? 10%। चूंकि 10% लाभ हो रहा है तो चीनी का विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 आ जाएगा। 10% लाभ हो रहा है तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। चूंकि यहां लाभ हो रहा है इसलिए प्लस साइन यूज कर रहे हैं। और सॉरी, क्रय मूल्य यहाँ पे ₹10 है। तो यहाँ आ जा रहा है ₹11। मतलब 10% हमें लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी को ₹11 प्रति किलोग्राम बेचना पड़ेगा। यदि हम ₹11 प्रति किलोग्राम बेचेंगे तो हम लोग को 10% का लाभ होगा। अब इसी को हम वैकल्पिक विधि से देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग वैकल्पिक विधि द्वारा देखेंगे। किसी विक्रेता को ₹7.5 प्रति किलोग्राम चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ क्या क्या दिया गया है? स्मॉल r बराबर है 25,
ए बराबर है 7.5 और कैपिटल आर बराबर है 10% या 10 मानते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस कैपिटल आर बराबर 100 प्लस माइनस आर। तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर लाभ होगा वहाँ प्लस साइन यूज करेंगे, जहाँ पर हानि होगा वहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे। यहाँ क्रय मूल्य की मतलब ए है, क्रय मूल्य लिखें या तो यहाँ पर ए भी हम लिख सकते हैं। ए बराबर है 7.5 इंटू 100 प्लस कैपिटल आर जो है 10% लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ के लिए बोला गया है तो यहाँ प्लस यूज करेंगे। 100 माइनस यहाँ आर प्रतिशत, आर जो है 25% माइनस हुआ था, यहाँ दशमलव हटा देंगे, 10 आ जाएगा, 75 कट जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 11 रुपया। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वैकल्पिक विधि से बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यदि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से ज्ञात है तो 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आप लोग को वीडियो मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।